भगवान ऋषभदेव ने नगरों, गांवों, खानों, किसानों की बस्तियों, घाटियों, बागों, सैनिक छावनियों, गौशालाओं, अहीरों की बस्तियों, यात्रियों के विश्रामलाओं, पर्वतों, जंगलों तथा आश्रमों के बीच घूमने लगे। जहां भी वे जाते, उन्हें दुष्ट जन उसी प्रकार घेर लेते, जिस प्रकार जंगली हाथी को मक्खियां घेर लेती हैं। उन्हें डराया, धमकाया और मारा जाता। उन पर पेशाब किया जाता और थूका जाता। यहाँ तक कि कभी कभी उन पर पत्थर, बिष्ठा और धूल फेंकी जाती, और कभी कभी तो लोग उनके समक्ष अपान वायु निकालते। इस प्रकार लोग उन्हें भला बुरा कहते और अत्यधिक यातना देते। किंतु उन्होंने कभी भी इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि वे यह समझते थे कि यह शरीर ऐसे ही अंत के लिए निर्मित है। वे आध्यात्मिक पर स्थित थे और अपनी आध्यात्मिक महिमा में स्थित होने से ऐसे भौतिक तिरस्कारों की तनिक भी चिंता नहीं करते थे। अर्थात उन्हें इसका पूर्ण ज्ञान हो चुका था कि पदार्थ, देह तथा आत्मा पृथक पृथक है। उनमें देहात्म बुद्धि ना थी। अतः वे किसी पर क्रुद्ध हुए बिना सारे संसार में अकेले ही घूमने लगे। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, देह स्मृति नाही यार, संसार बंधन कहाँ तार। जब मनुष्य को यह पूर्ण रूपेण अनुभव होने लगता है कि यह भौतिक देह तथा संसार क्षणिक है, तो उसे शारीरिक दुख तथा सुख की चिंता नहीं रहती। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता 2.14 में उपदेश देते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखादा आगमापापी वियोना अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक प्राकट्य तथा कालक्रम में उनका अदृश्य होना सर्दी तथा गर्मी की मौसम के आने जाने के सदृश है। हे भारत, ये इंद्रिय अनुभूति के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः मनुष्य को बिना विचलित हुए उन्हें सहने का अभ्यास करना चाहिए। जहाँ तक ऋषभ देव की बात है, यह पूर्व में ही बताया जा चुका है कि इदम शरीरम मम दुर्वि भाव्यम। उनका देह भौतिक नहीं था, इसलिए समाज के दुर्जनों ने उन्हें जो यातनाएं दी, उन्हें उन्होंने सह लिया। इसलिए अपने ऊपर मल फेंके जाने तथा प्रताड़ना को वे सह सके। उनका शरीर दिव्य था, अतः उन्हें पीड़ा नहीं होती थी। वे सदैव अपने दिव्य आनंद में मग्न रहते थे। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में 18.61 में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है, और वे ही भौतिक शक्ति माया से बने यंत्र पर आरूढ़ सभी जीवों के आवागमन का नियंत्रण करते हैं। चूंकि ईश्वर सबके हृदय में स्थित है, अतः वह सूकर तथा कुकर के हृदय में भी स्थित है। यदि सूकर तथा कुकर गंदे स्थान में रहते हैं, तो यह नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर भी अपने परमात्मा रूप में गंदे स्थान में रहते हैं। यद्यपि संसार के दुर्जन ऋषभदेव को यातना दे रहे थे, किंतु इनका उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अतः यहाँ यह कहा गया है, स्वमहिमा अवस्थानेन वे अपनी महिमा में स्थित थे। यहाँ जिस प्रकार उन्हें यातना दिए जाने का वर्णन है, उससे भी कभी दुखी नहीं हुए। भगवान ऋषभदेव के हाथ, पांव तथा वक्षस्थल अत्यंत दीर्घ थे। उनके कंधे, मुखमंडल तथा अंग प्रत्यंग अत्यंत सुगठित तथा सुकोमल थे। उनका मुखमंडल उनकी सहज मुस्कान से मंडित था, और उनके खुले हुए लाल लाल नेत्र ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो प्रातःकालीन ओस कणों से युक्त नव विकसित कमल पुष्प की पंखुड़ियां हों। इस कारण वे और भी अधिक सुंदर दिखते थे। उनकी आंखों की पुतलियां इतनी मनोहर थीं कि देखने वालों का संपूर्ण संताप हर लेती थीं। उनके कपोल, कान, गर्दन, नाक तथा अन्य सभी अंग अतीव सुंदर थे। उनके मंद हास से उनका मुखमंडल इतना आकर्षक प्रतीत होता था कि विवाहित नागरियों का भी मन खींच जाता था।
ऐसा प्रतीत होता था मानो कामदेव ने अपने बाणों से उन्हें बींध दिया हो। उनके सिर के चारों ओर घुंघराली भूरी जटाएं थीं। उनके सिर के बाल छितरे थे क्योंकि उनका शरीर गंदा और उपेक्षित था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें किसी भूत ने सता रखा हो। यद्यपि भगवान ऋषभदेव का शरीर उपेक्षित था, किंतु उनके दिव्य अंग प्रत्यंग इतने आकर्षक थे कि विवाहित स्त्रियां तक उनसे आकृष्ट हो जाती थीं। उनकी सुंदरता तथा मालिनता के मिल जाने से उनका सुंदर शरीर ऐसा लगता था मानो किसी भूत ने उनका पीछा कर रखा हो। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि जनता उनकी योग साधना में विघ्न रूप है, तो उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया में अजगर का सा आचरण वृत्ति ग्रहण कर लिया। वे एक ही स्थान पर लेटे रहने लगे। वे लेटे ही लेटे खाते पीते पेशाब तथा मल त्याग करते और उसी पर लोट पोट करते, यहाँ तक कि वे अपने संपूर्ण शरीर को अपने ही मलमूत्र से सान लेते, जिससे उनके विरोधी उन्हें विचलित ना करें। अपने प्रारब्ध के अनुसार एक ही स्थान पर रहकर भी मनुष्य सुख तथा दुख प्राप्त करता है। यह शास्त्रों का आदेश है। जब वह आध्यात्मिक रूप से अवस्थित हो जाता है तो वह एक ही स्थान पर रह सकता है और परम नियंता उसकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जब तक वह उपदेशक ना हो, उसे संसार भर में घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक स्थान पर रहते हुए मनुष्य काल तथा स्थिति के अनुसार भक्ति कर सकता है। जब ऋषभदेव ने देखा कि संसार भर में घूमते रहने से उनको बाधा पहुंचती है, तो उन्होंने अजगर तुल्य एक ही स्थान पर लेटे रहने का निश्चय किया। इस प्रकार वह लेटे लेटे खाते पीते मल मूत्र त्यागते और अपने शरीर को उसी में साने रहते, जिससे लोग उन्हें सताए नहीं। इस अवस्था में रहने के कारण जनता ने ऋषभदेव को परेशान नहीं किया, परंतु उनके मल मूत्र से दुर्गंध नहीं निकली। उल्टे उनका मल मूत्र इतना सुगंधित था कि उसी मील तक का प्रदेश इसकी सुगंध से भर गया। इस वर्णन से हम यह कल्पना कर सकते हैं कि ऋषभदेव को दिव्य आनंद प्राप्त था। उनका मल मूत्र सामान्य प्राणी के मलमूत्र से सर्वथा भिन्न था। वह सुगंधित था। इस भौतिक लोक में भी गाय के गोबर को पवित्र और कृमिनाशक माना जाता है। एक स्थान पर गोबर का कितना बड़ा ढेर क्यों ना लगा दिया जाए, उससे दुर्गंध नहीं आएगी। हम इसे पक्का मान लें कि वैकुंठ जगत में मलमूत्र भी सुगंधित होते हैं। वस्तुतः ऋषभदेव के मलमूत्र से सारा वायुमंडल अत्यंत सुगंधित हो गया। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने गायों, हिरणों तथा कौवों की वृत्ति का अनुगमन किया। कभी वे इधर उधर चलते तो कभी एक स्थान पर बैठे रहते, कभी वे लेट जाते। इस प्रकार वे गाय, हिरण तथा कौवे के समान ही आचरण करते। उन्हीं के समान वे खाते पीते तथा मलमूत्र का त्याग करते। इस प्रकार वे लोगों को धोखे में रखे रहे। श्री भगवान होने के कारण ऋषभदेव को दिव्य देह प्राप्त थी। क्योंकि सामान्य लोग उनकी वृत्ति तथा योग साधना को नहीं समझ पाए, इसलिए वे उनको तंग करने लगे। अतः उन्हें धोखा देने के लिए उन्होंने गाय, हिरण तथा कौवे का सा आचरण प्रारंभ किया। हरे कृष्णा, हरि बोल।